अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हसन ताज अपने चैनल खान साहब मोटर्स के साथ। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो हमारी उन भाइयों के लिए जो छोटी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, यानी जिनकी लिमिट कम है, वो तकरीबन 15 से 25 लाख तक के दरमियान की गाड़ी लेना चाह रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस रेंज में आपको कौन कौन सी गाड़ी मिल सकती है। और मिसाल 15 से 20 लाख या 25 लाख तक अगर आपका बजट है तो आप कौन कौन सी गाड़ियाँ ले सकते हैं, और इसमें क्या आपकी डाउन पेमेंट बनेगी, क्या इंस्टॉलमेंट बनेगी, और कितने साल के लिए ले सकते हैं। सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आप अगर ये गाड़ी बैंक से लेते हैं तो ये आपको कितनी महंगी पड़ती है और आप किस तरीके से बैंक से गाड़ी लें ताकि आपको कम से कम महंगी पड़े। तो ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी यानी 15 से 25 लाख के दरमियान कोई भी गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो कंप्लीट सुने। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी 15 लाख की, 18 लाख की, 20 लाख की, 22 लाख की, 25 लाख की। वो सारी डिटेल्स इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कस करेंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि 3 साल पे क्या इंस्टॉलमेंट बनेगी, 5 साल पे क्या इंस्टॉलमेंट बनेगी, कितनी महंगी गाड़ी आपको पड़ेगी, 1 साल में कितनी महंगी पड़ती है, 2 सालों में कितनी महंगी पड़ती है, और 5 सालों में कितनी महंगी पड़ती है। और इसमें क्या आपके पास ऑप्शन है कि मिसाल अगर आप 1 साल का प्लान लें या 5 साल का प्लान लें तो आप 1 साल में क्लियर करते हैं, 2 में क्लियर करते हैं, तो उस हिसाब में आपको यानी क्या फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो व्यूअर, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि इस टाइम पे आप लोकल गाड़ी आप बैंक से फाइनेंस कर सकते हैं। इंपोर्टेड गाड़ी कोई भी बैंक नहीं कर सकता, वो स्टेट बैंक की तरफ से बैन है। तो स्टेट बैंक की तरफ से जो भी कोई रिस्ट्रिक्शंस होती है वो ज़ाहिर है फिर हर बैंक के लिए होती है और हर बैंक उसको फॉलो करता है। तो इस टाइम पे आप लोकल गाड़ियाँ बैंक से फाइनेंस कर सकते हैं। लोकल में आपके इस टाइम पे आती है, अगर छोटी गाड़ियों की बात कर लें तो ऑल्टो, वैगन आर, कल्टस, पिकांटो, ये छोटी 1000 सीसी की रेंज में आती है। इसके बाद प्रिंस पर्ल वगैरह वो भी 1000 सीसी की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा अगर आप बड़ी गाड़ियों की बात कर लें यानी 1000 सीसी से ऊपर में, तो उसमें फिर आप कर सकते हैं टोयोटा यारिस कर सकते हैं, होंडा सिटी कर सकते हैं, होंडा सिविक कर सकते हैं, टोयोटा अल्टस ग्रैंड है। इसके अलावा अगर एसयूवी वगैरह की बात कर लें तो उसमें आप कर सकते हैं किया स्पोर्टेज, टुक्सन, या इसके अलावा चिंगान की जो गाड़ियाँ हैं एल्सन या ओशान वगैरह, वो सारी गाड़ियाँ कर सकते हैं। लेकिन बड़ी गाड़ी का इस टाइम पे, क्योंकि आपको शायद पता भी हो कि स्टेट बैंक की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें है कि बड़ी गाड़ी के लिए बैंक आपको सिर्फ 3 मिलियन फाइनेंस कर सकता है। यानी अगर आप 50 लाख की गाड़ी लेते हैं तो उसमें 20 लाख आपने डाउन पेमेंट करना है और 30 लाख सिर्फ बैंक दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। इसके अलावा अगर 60 की गाड़ी है तो उसमें 30 आपने डाउन पेमेंट करना है, 30 बैंक ने फाइनेंस करना है। तो बड़ी गाड़ी में बैंक आपको सिर्फ 3 मिलियन की फाइनेंसिंग दे सकता है और 3 साल के लिए फाइनेंस हो सकती है। अगर छोटी गाड़ियाँ हैं तो वो तो 1000 सीसी, तो वो तो 5 साल के लिए भी आप इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ी गाड़ी लेते हैं तो वो सिर्फ 3 मिलियन बैंक देगा और 3 साल के लिए फाइनेंस करेगा, वो 5 साल के लिए भी नहीं हो सकती। अगर आप 1000 सीसी या उससे कम गाड़ियाँ लेते हैं यानी वैगन आर, कल्टस, ऑल्टो या पिकांटो वगैरह, तो ये गाड़ियां आप 5 साल के लिए भी बैंक से फाइनेंस कर सकते हैं, चाहे वो यूज़ में हो चाहे वो 0 मीटर में हो। फिर यूज़ में अगर आप 5 साल के लिए फाइनेंस कर सकते हैं, यानी फाइनेंस करना चाहते हैं, तो वो फिर 17 मॉडल एंड अबव हो, 17, 18, 19 मॉडल, तो वो 5 साल के लिए फाइनेंस होगी। वैसे तो 16 मॉडल भी हो जाएगी, लेकिन 16 मॉडल फिर 5 साल के लिए नहीं होगी, वो 3 साल के लिए फाइनेंस होगी। तो अगर आप 5 साल के लिए फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो उसकी में फिर कम से कम वो 17 मॉडल एंड अबव हो, इस्लामाबाद नंबर हो। वैसे इस्लामाबाद तो क्योंकि यहाँ पे ख़ुद हम इस्लामाबाद डील करते हैं, वैसे लाहौर में अगर कोई करता है तो लाहौर नंबर, कराची में करता है तो कराची नंबर, या फैसलाबाद या मुल्तान वगैरह में उस सिटी के हिसाब से वो रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो गाड़ी आपको फिर फाइनेंस हो जाती है। इसके अलावा अभी इस टाइम पे अगर आपका मिसाल 15 लाख का बजट है, तो अगर हम 17-18 मॉडल की बात करें तो इस टाइम 15 लाख में तो तकरीबन इस आपको या तो मेहरान या प्रिंस पर्ल, ये 2 गाड़ियाँ इस टाइम 15 लाख की रेंज में आपको मिल सकती है। 18, 19, 20 या 21 मॉडल। तो 15 लाख की बजट में आपको मेहरान या प्रिंस पर्ल कर सकते हैं। फिर 20 लाख की बजट में आपके पास वैगन आर का ऑप्शन आ जाता है, तकरीबन 17-18 मॉडल वैगन आर आप कर सकते हैं। इसके अलावा 17 मॉडल अगर आप 22 लाख की बजट में जाते हैं तो 22 लाख में फिर आपके पास ऑल्टो का भी ऑप्शन आ जाता है, वैगन आर का भी है, और हो सकता है कि कल्टस भी आपको मिल जाए 17-18 मॉडल। फिर 25 लाख की रेंज में तो ये सारी गाड़ी आपको मिल जाती है।
यूज़ में, क्योंकि 0 मीटर तो इस टाइम 25 लाख की रेंज में आपको कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी। तो यूज़ में फिर 25 लाख में आपको यानी मेहरान तो आ ही जाती है, वो तो 15 लाख में आ जाती है। इसके अलावा जो वैगन आर, कल्टस या वो है ऑल्टो है, तो 25 लाख की रेंज में फिर आपको ये सारी गाड़ियाँ यूज़ में मिल सकती हैं। तो अभी आपको लेके चलते हैं कैलकुलेटर पे और आपको बताते हैं कि अगर आपका 15 लाख का प्लान बजट है, या 20 लाख का, या 25 लाख का, या कोई भी गाड़ी आप लेते हैं, तो उसमें क्या डाउन पेमेंट और क्या इंस्टॉलमेंट बनती है, तो ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, ज़्यादातर कस्टमर पूछते हैं कि यार जो गाड़ियाँ हैं वो आपके पास खुद होती हैं खड़ी, या आप बाहर से यानी कैश पे लेके फिर फाइनेंस करवाते हैं, या क्या होता है? तो उसमें ये है कि दोनों ऑप्शन होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम खुद गाड़ी यानी पसंद कर रहे हैं मार्केट से, आप वो गाड़ी हमें फाइनेंस कर दो, तो उस तरह भी पॉसिबल है। नॉर्मली प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले बैंक से आपका हम कर लेते हैं अप्रूवल। मिसाल अगर आपका माइंड है कि आपने 20 या लाख या 25 लाख या 30 लाख की गाड़ी लेनी है, तो सबसे पहले हम बैंक से कर लेते हैं आपका अप्रूवल। जब अप्रूवल आपकी हो जाती है, फिर उसके बाद ऑथराइज्ड डीलर होते हैं बैंक के, उनके पास गाड़ियां खड़ी होती है, तो फिर आपको गाड़ियां विजिट करवा के गाड़ियां चेक कराते हैं। जो भी गाड़ी में आप इंटरेस्टेड है और जिस जिस डीलर के पास खड़ी है, तो आपको विजिट करवा के वो सारी चेक करवा देते हैं। और उसमें जो भी गाड़ी आप सिलेक्ट करते हैं, यानी जो आपको समझ आती है, उसकी नेगोशिएशन वगैरह भी आपने खुद करनी है। यानी ये नहीं कि डीलर ने जो प्राइस बता दी है उसी प्राइस पे वो गाड़ी मिलेगी, नहीं, उसकी नेगोशिएशन वगैरह सारी चीज़ें करके फाइनल आपने खुद करनी है। देन वो गाड़ी फिर बैंक यानी वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेंज करके वही गाड़ी आपको डिलीवर कर देता है। तो इसमें यानी दोनों ऑप्शन है, आप खुद भी गाड़ी मार्केट में पसंद कर सकते हैं, दूसरा हमारे ऑथराइज्ड डीलर है तो हम भी आपको उनसे गाड़ी चेक करवा के आपको वो गाड़ी भी फाइनेंस कर सकते हैं। तो आइए अभी आपको लेके चलता हूँ कैलकुलेटर पे और आपको बताता हूँ कि इसकी आप जिस भी रेंज में गाड़ी लेते हैं तो क्या डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट उसकी बनेगी। अच्छा जी, सुजुकी मेहरान है। सुजुकी मेहरान मिसाल अगर आप लेते हैं 12 लाख में, 12 लाख में इस टाइम आपको मिल जाता है तकरीबन 17-18 मॉडल। तो 17-18 मॉडल अगर आप मेहरान लेते हैं तकरीबन 12 लाख की, तो उसमें फिर आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। अगर डाउन पेमेंट आप मिनिमम करते हैं, क्योंकि इस टाइम हर गाड़ी की डाउन पेमेंट जो है ना वो मिनिमम 30% है। 30% से कम किसी भी गाड़ी की डाउन पेमेंट नहीं है, चाहे वो यूज़ में, चाहे वो 0 मीटर है, चाहे जो भी गाड़ी है। तो ज़्यादा तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम डाउन पेमेंट 30% ही है। तो 30% के हिसाब से डाउन पेमेंट आपकी बनेगी जी 4,08,000 रुपया। इसमें आपकी इंश्योरेंस, ट्रैकर, बैंक प्रोसेसिंग फी शामिल है। ये सारी चीज़ें मिला के यानी डाउन पेमेंट आपकी बनेगी 4,08,000 रुपया। इसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट बनेगी, अगर आप 3 साल का प्लान लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट आपकी होगी जी 36,000 रुपया। 36,000 रुपये किस्त होगा, आखिरी साल होगा 35,000 रुपया। ये अगर 12 लाख की आप मेहरान लेते हैं, या 12 लाख में आप प्रिंस लेते हैं, प्रिंस भी 12 लाख में तकरीबन आपको 20-21 मॉडल मिल जाती है। तो ये दोनों गाड़ियां अगर आप कोई भी 12 लाख की रेंज में लेते हैं, तो इसमें डाउन पेमेंट आपको 4,08,000 रुपये करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट होगी 36,000 पहले 2 साल, और आखिरी साल होगी 35,000 रुपया। इसके अलावा अगर यही गाड़ी आप 5 साल के प्लान पे लेते हैं, तो डाउन पेमेंट आपकी वही सेम होगी 4,08,000 रुपया। इंस्टॉलमेंट आपकी आ जाएगी जी 28,000 रुपये पे। 28,000 रुपये इंस्टॉलमेंट होगी, चौथे साल होगी 27,000 रुपया, और आखिरी साल हो जाएगी ये 26,000 रुपया। ये 5 साल के प्लान पे आखिरी साल होगी 26,000 रुपया। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप गाड़ी ले लेते हैं मिसाल 15 लाख में, मैं आपको 15 लाख की भी बता देता हूँ, इसको हम एडिट करके 15 लाख कर लेते हैं। ये हो गई जी 15 लाख। अब 15 लाख वाली गाड़ी में डाउन पेमेंट, इसमें भी 30% है मिनिमम। इसमें डाउन पेमेंट आपको करना पड़ेगा 5,02,000 रुपया। एक्चुअल जो बन रही है डाउन पेमेंट वो आपकी बन रही है 4,50,000 रुपया। इसके अलावा 22,000 फिर इसमें ऐड हो जाते हैं आपकी इंश्योरेंस अमाउंट, 8,000 प्रोसेसिंग फीस है, और आखिर में ऐड हो जाते हैं 22,000 ट्रैकर इंस्टॉलेशन फीस। तो ये सारी चीज़ें जो मिला के डाउन पेमेंट आपकी बन जाएगी 5,02,500 रुपया। इसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट आपकी बन जाएगी वो बनेगी, अगर आप 3 साल पे करते हैं, पहले आपको 3 का बताते हैं। 3 साल पे जी आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 45,000 पहले 2 साल, और आखिरी साल होगी 44,000 रुपया। ये अगर आप लेते हैं 15 लाख वाली गाड़ी 3 साल के प्लान पे। अब अगर यही गाड़ी आप ले लेते हैं 5 साल के प्लान पे, तो डाउन पेमेंट आपकी वही होगी 5,02,000 रुपया। इंस्टॉलमेंट आपकी हो जाएगी जी 34,000 रुपये पहले 4 साल, और आखिरी साल हो जाएगी 33,000 रुपया। यानी पहले 4 साल आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 34,000 होगी, आखिरी साल हो जाएगी 33,000 रुपया। अच्छा, ये इसमें ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि यार ये गाड़ी हमें महंगी कितनी पड़ेगी। तो इसमें फिर डिपेंड करता है आपके टेन्योर पे। मिसाल ये 15 लाख वाली गाड़ी आप ले रहे हैं, तो इसमें बैंक आपको दे रहे हैं 10,50,000 रुपया।
ठीक हो गया। अब 10,50,000 के ऊपर बैंक आपसे प्रॉफिट कितना ले रहे हैं और आपसे यानी आपको गाड़ी कितने में पड़ रही है। तो ये मिसाल 10,50,000 आप बैंक से लेते हैं और आप 1 साल में रिटर्न करते हैं, तो डेफिनेटली 1 साल में आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो बहुत हैवी हो जाएगी, 1,02,000 रुपये इंस्टॉलमेंट होगी। तो बैंक आपको 10.5 दे रहे हैं और आपसे रिटर्न कर रहे हैं 12,24,000 इंश्योरेंस ट्रैकर सब कुछ डाल के, यानी 2,24,000 रुपये बैंक आपसे प्रॉफिट ले रहा है 1 साल में। 1 साल के लिए अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको 12,24,000 देने पड़ेंगे, यानी 2,24,000 गाड़ी महंगी पड़ेगी। अब अगर आप जाहिर है 1 साल पे इंस्टॉलमेंट बहुत हैवी हो जाती है, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप 5 साल का प्लान ले लीजिएगा और उसको 1 साल में क्लियर करवा दे, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, जब भी यानी आपके पास कोई अमाउंट आती है आप उसको क्लियर करवाएं। तो गाड़ी फिर आपको अगर 1 साल में क्लियर कर दे तो उस हिसाब से आपको 2,24,000 सिर्फ महंगी पड़ जाएगी। मिसाल अगर आपका प्लान नहीं बनता, कोई सेटिंग नहीं बनती पेमेंट की, तो आप 2 सालों में क्लियर करवाते हैं, तो बैंक आपको 10.5 दे रहे हैं और 2 सालों में आपसे ट्रैकर इंश्योरेंस मिला के रिमेनिंग अमाउंट आपकी लेगा 14,18,000 रुपया, यानी 4,18,000 रुपया 2 सालों में आपने बैंक को ज्यादा देने और गाड़ी आपकी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ज्यादा लोगों को समझ नहीं आता, वो 5 साल की कैलकुलेशन कर लेते यार 5 साल में तो गाड़ी 6 लाख 7 लाख या 10 लाख महंगी पड़ती है। तो जाहिर है वो अमाउंट आपसे बैंक प्रॉफिट लेता है टाइम के हिसाब से। आप जितना जल्द से जल्द बैंक को क्लियर करवाते हैं तो उसमें फिर बेनिफिट आपको है, बैंक को बेनिफिट नहीं है, बैंक बेनिफिट आपको है, क्योंकि आप कम से कम फिर प्रॉफिट देंगे बैंक को। तो इस तरीके से यानी आप डायरेक्ट अगर 2 साल का या 1 साल का प्लान नहीं ले सकते तो आप 5 साल का या 3 साल का बेशक प्लान ले लीजिएगा और जब भी कोई अमाउंट आती है तो उसको क्लियर करवा दें, तो फिर बैंक आपसे उतने टाइम का ही प्रॉफिट लेगा जितने टाइम आपने बैंक की अमाउंट यूज की हुई है। जो रिमेनिंग होगा, मिसाल अगर 5 साल का प्लान है और 5 साल में 10 लाख रुपए ऊपर आ रहे हैं, तो अगर आप उसको 1 साल में क्लियर करते हैं तो आपने सिर्फ 2 लाख रुपए देने और गाड़ी आपकी क्लियर हो जाएगी। जो 4 साल का रिमेनिंग होगा वो खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मिसाल अगर आप गाड़ी ले लेते हैं 20 लाख रुपए की, ये हो गई जी 20 लाख। अब 20 लाख वाली गाड़ी में भी आपने डाउन पेमेंट करना है 30%, मिनिमम है ही 30%। 30% के हिसाब से डाउन पेमेंट आपकी बनेगी 6,60,000 रुपया। 6,60,000 रुपये आपकी डाउन पेमेंट होगी 20 लाख वाली कोई भी गाड़ी हो। अब इस 20 लाख में चाहे आप ले लें ऑल्टो ले लें यूज में, चाहे आप वैगनार ले लें यूज में, चाहे कल्टस कोई मिलती हुई इस प्राइस पे तो वो भी आप ले सकते हैं। कोई भी गाड़ी हो 20 लाख की रेंज में तो उसमें डाउन पेमेंट आपको करना पड़ेगा मिनिमम 30% के हिसाब से 6,60,000 रुपया। 2 साल का अगर प्लान लेते तो इंस्टॉलमेंट होगी 79, आखिरी साल होगी 77, 2 साल के प्लान पे। और अगर आप इसको कर लेते हैं 5 साल का प्लान तो 5 साल पे जी इंस्टॉलमेंट आपकी हो जाएगी 45,000, 45,000 रुपया, और आखिरी साल हो जाएगी जी 43,000 रुपया। ये 5 साल के प्लान पे, यानी पहले 4 साल होगी 45,000 और आखिरी साल हो जाएगी 43,000। ये 5 साल के प्लान पे 20 लाख की रेंज में कोई भी गाड़ी आप ले लें, चाहे ऑल्टो ले लें, चाहे वैगनार ले लें, चाहे कल्टस ले लें। अच्छा जी, अब हम आपको बताते हैं अगर आप 22 लाख की गाड़ी लेते हैं, मिसाल 22 लाख की गाड़ी है, ये हो गई जी 22 लाख। तो 22 लाख वाली गाड़ी में मिनिमम डाउन पेमेंट 30% है। इंस्टॉलमेंट आपकी यानी डाउन पेमेंट आ जाएगी 7,23,000, और इसको अगर 3 साल के लिए फाइनेंस करते हैं तो 3 साल में किस्त आपकी होगी 66,000 रुपया, पहले 2 साल, आखिरी साल होगी 63,000 रुपया। ये 3 साल के प्लान पे अगर आप 22 लाख वाली गाड़ी लेते हैं, अगर आप इसको कर लेते हैं 5 साल के प्लान पे तो डाउन पेमेंट आपकी वही सेम है 7,23,000, इसमें इंश्योरेंस ट्रैकर सब कुछ शामिल है। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट आपकी हो जाएगी 50,000 रुपये, पहले 3 साल, बल्कि पहले 4 साल, और आखिरी साल हो जाएगी 47,000 रुपया। अच्छा, इसमें कुछ लोग हमें कमेंट करके बताते हैं कि यार इसमें अगर हम डाउन पेमेंट ज़्यादा कर लें, तो डेफिनेटली डाउन पेमेंट जितना आप ज़्यादा करेंगे उस हिसाब से आपकी इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी, यानी जितना आप डाउन पेमेंट बढ़ाएंगे तो किस्त आपकी उस हिसाब से कम हो जाती है। लाजमी नहीं है कि यानी आपने डाउन पेमेंट बढ़ाया है तो भी आपकी किस्त यही होगी, फिर किस्त उस हिसाब से जितना बढ़ाएंगे डाउन पेमेंट किस्त उस हिसाब से आपकी कम हो जाती है। अब अगर आप मिसाल ले लेते हैं गाड़ी 25 लाख रुपए की, 25 लाख में फिर आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, वैगनार भी आ सकती है, इसमें कल्टस भी आ सकती है, ऑल्टो भी आ सकती है। तो 25 लाख की रेंज में जो भी आप गाड़ी लेते हैं उसकी मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप करते हैं तो डाउन पेमेंट आपकी बनेगी 8,17,000 रुपया। 8,17,000 इसकी डाउन पेमेंट होगी, इंश्योरेंस ट्रैकर सब कुछ इसमें इंक्लूड है।
इसके अलावा इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, अगर आप 3 साल का प्लान लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट इसकी होगी जी 75,000 रुपये, पहले 2 साल, आखिरी साल होगी 72,000 रुपया। अब 25 लाख की रेंज में कोई भी गाड़ी हो जाए। इसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट होगी वो आपकी 75, आखिरी साल 72 होगी। और अगर यही गाड़ी आप कर लेते हैं 5 साल के प्लान पे, ये जी 5 साल हो गया, तो उसमें भी डाउन पेमेंट वही सेम है। अगर मिनिमम करते हैं 8,17,500 रुपये होगी। इसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट आपकी होगी वो हो जाएगी जी 57,000 पहले साल, दूसरे, तीसरे और चौथे साल होगी 56,000 रुपये और आखिरी साल होगी 54,000 रुपया। ये 5 साल के प्लान पे यानी आप 25 लाख की रेंज में जो भी गाड़ी लेंगे तो उसकी यही डिटेल होगी। 25 लाख में यानी चाहे आप ऑल्टो ले लें, चाहे आप कल्टस ले लें, चाहे आप वैगनार ले लें, चाहे आप पिकांटो ले लें, तो 1000 सीसी की रेंज में जो भी गाड़ी 25 लाख की रेंज में आप लेते हैं तो उसमें आपकी कैलकुलेशन यही होनी है, यानी 8,17,000 आपने डाउन पेमेंट करना है। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। इसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 57,000, 56,000, 56,000, 56,000 और आखिरी साल होगी 54,000 रुपया। और ये 5 साल का प्लान है, इसको आप पहले भी क्लियर करवा सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप 25 लाख की गाड़ी लेते हैं तो आप इसको 5 साल के लिए लें, तो आप या 3 साल के लिए ले लें तो आप इसको किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं। 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद किसी भी टाइम आप इसको क्लियर करवाएं और आपसे बैंक फिर उस हिसाब में उतना प्रॉफिट चार्ज करेगा, यानी जितने टाइम आपने बैंक का अमाउंट यूज़ किया हो। मिसाल 3 साल के लिए लेते हैं, आपने 1 साल में क्लियर करवाया तो बैंक आपसे प्रॉफिट 1 साल का लेगा, 2 साल का ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने 5 साल के लिए फाइनेंस करवाई है और आप उसको 2 सालों में क्लियर करते हैं तो 2 सालों का प्रॉफिट बैंक आपसे चार्ज करेगा, 3 साल वाला ख़त्म हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है हम आपको पसंद आई होगी। आज की हमारी वीडियो उन भाइयों के लिए, यानी जो छोटी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, जिनकी कम सैलरीज है या जिनका बजट कम है और छोटी गाड़ी लेना चाह रहे हैं बैंक से, तो आज की वीडियो हमने हम आपको से डिस्कस कर लिया है। 12 लाख से 25 लाख तक की रेंज में जो भी गाड़ियाँ आती हैं वो सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस कर ली है कि कितनी इंस्टॉलमेंट बनती है, क्या डाउन पेमेंट होता है और इसके अलावा आपको गाड़ी कितनी महंगी पड़ती है, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस हो गई है। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो में कोई कमी पेशी या कोई बेहतरी हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा आपको अगर कोई भी गाड़ी लेनी है या किसी भी गाड़ी का प्लान वगैरह आपको चाहिए हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके किसी भी गाड़ी के हवाले से हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या प्लान वगैरह हमसे ले सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर गाड़ी के अलग अलग डिटेल वीडियो भी लेके आएँ और आपको बताएं कि कौन सी गाड़ी की क्या डाउन पेमेंट बनती है और क्या हिसाब किताब है, किस तरीके से आप बैंक से गाड़ी लें ताकि आपको कम से कम महंगी पड़े। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट आपके लिए बहुत एक और ज़बरदस्त वीडियो लेके आएँ। आप से काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो या जो भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कार फाइनेंसिंग में या कार से रिलेटेड आपको कोई भी दिलचस्पी है तो आप हमारे चैनल पे आपको इंशाल्लाह अपडेटेड वीडियोस मिलेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।